तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स बाय एमएल गुरवाल और चैप्टर चल रहा था हमारा इंटीग्रेशन और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग अपने क्वेश्चन कर रहे थे। तो बच्चों आगे क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करते हो। एक्सरसाइज चल रही थी हमारी 8.2। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन बोला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। तो बच्चों एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले थोड़ा सा क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, x कॉमन ले तो ब्रैकेट में कितना बचेगा बच्चा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो x माइनस वन, यहाँ प्लस वन कॉमन लेंगे ब्रैकेट में कितना बचेगा x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। अब एक काम करें, इस टर्म के साथ इसको अलग ले लें, इस टर्म के साथ इसको क्या कर लें, अलग कर लें, अलग करें। एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। इस एक्स माइनस वन से ये एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और ऐसे एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वन डी एक्स। और दोनों का इंटीग्रेशन हमें पता है, एक्स की पावर एन का बच्चा इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। अप्लाई करें यहाँ पे तो कितना आएगा, एक्स की पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन प्लस वन डी एक्स का कितना होगा, एक्स और प्लस सी। तो फाइनल आंसर बच्चों कितना है, एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस एक्स प्लस सी। नोट डाउन करो तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, तो एक काम करें, वन के साथ कॉस स्क्वायर एक्स अलग कर ले और साइन एक्स के साथ कॉस स्क्वायर एक्स कर ले, अलग करें तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब एक काम करें, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दें कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब देखें वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है बच्चा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस वन बाय कॉस कितना होगा, सेक एक्स इंटू साइन अपॉन कॉस टेन एक्स डी एक्स। और इन दोनों के ही इंटीग्रेशन के फॉर्मूला हमने पढ़ रखे हैं। क्या पढ़े बच्चा कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी होती है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स कितना होता है, टेन एक्स प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स कितना होता है, सेक एक्स प्लस सी। तो दोनों फॉर्मूले अप्लाई करें तो अप्लाई करने के बाद फाइनल आंसर कितना आएगा, टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी। नोट करें तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 6 log x माइनस e टू द पावर 5 log x अपॉन e टू द पावर 4 log x माइनस e टू द पावर 3 log x। देखो इंटीग्रेशन करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है कि सपोज करें e की पावर है और हमारा कुछ log में फंक्शन दे रखा है, तो होता क्या, खाली हमारा क्या बचता है, वो फंक्शन पढ़ता है। एक फॉर्मूला ये पढ़ रखा है और दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है कि log m टू द पावर n का फॉर्मूला होता है n इंटू में log m। तो ये अप्लाई करना पड़ेगा, ये दोनों फॉर्मूले यहां पे लगेंगे। कैसे लगेंगे देखें, सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर n log m, इसको लिख सकते हैं log x टू द पावर 6 माइनस ऐसे सेम अप्लाई e टू द पावर log x टू द पावर 5 अपॉन e टू द पावर log x की पावर 4 माइनस e टू द पावर log x की पावर 3। हमने देख रहे हैं ना कि यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई में log के साथ कोई नंबर है तो वो m की किस में जाता है, पावर में। तो ये हमने क्या किया, log के साथ 6 मल्टीप्लाई में था तो इसको x की पावर में भेज दिया, यहाँ 5 मल्टीप्लाई में तो 5 को भेज दिया, 4 मल्टीप्लाई में था 4 को भेज दिया, 3 मल्टीप्लाई था तो 3 भेज दिया। अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, देखें e टू द पावर log और x का कुछ फंक्शन, तो खाली फंक्शन बचेगा। तो यहाँ क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 6 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3 डी एक्स। या अब एक काम करें, नेक्स्ट टाइम यही लिख दे रहा हूँ,
अगर आप देखिए ऊपर से x की पावर 5 कॉमन है कि नहीं, ले कॉमन, तो कितना आ जाएगा x माइनस 1, नीचे से कितना कॉमन दिख रहा है x की पावर 3, तो कितना आ जाएगा x माइनस 1 dx। तो बच्चा होगा क्या, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, पावर 5 पावर 3, ऊपर कितनी बचेगी पावर 2, तो x की पावर 2 dx। और इसका फॉर्मूला में पता है क्या, x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो बच्चों फाइनल इंटीग्रेशन कितना आया, x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। नोट करें तो मूव आउट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोला इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। सबसे पहले काम करते हैं, इसको साइन एक्स और कॉस एक्स के टर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। लिखें सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये लिख सकते हैं बच्चे। तो यहां पे होगा क्या, ये साइन स्क्वायर एक्स सबसे ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा और ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई जाएगा, कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बच्चा कितना होता है, tan स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब देखो हमने tan स्क्वायर एक्स डीएक्स का कोई इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा अभी तक, हमने tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा ही नहीं है, हमको पता है sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। तो एक काम करते हैं, इस tan स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट कर देते हैं sec स्क्वायर एक्स के टर्म में। किसके टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं, sec स्क्वायर टर्म में। तो क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है हमारा sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन नहीं, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का। यहां से अगर tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स, ये आएगा बच्चा। तो हमने क्या किया, tan स्क्वायर एक्स था, इसको कन्वर्ट कर लिया किसके टर्म्स में, sec स्क्वायर एक्स के टर्म में। अप्लाई करो फॉर्मूला यहाँ पे, तो कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब कुछ नहीं, अब हमको इसका भी इंटीग्रेशन पता है, sec स्क्वायर एक्स का भी और 1 का भी, तो लगा दें। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, और लास्ट में कितना प्लस c। और ये हो गया बच्चा क्या, आपका फाइनल आंसर। और दोनों के दोनों फॉर्मूले मेंशन कर देना है, एक तो ये अप्लाई किया और दूसरा क्या, sec स्क्वायर एक्स dx कितना होगा हमारा tan x प्लस c। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x। ये कुछ फॉर्मूला हमने अप्लाई करके सॉल्यूशन किया, तो फॉर्मूले भी नोट डाउन कर ले और सॉल्यूशन भी नोट करें। तो नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ cot x अपॉन साइन एक्स माइनस tan x अपॉन cos x माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स का होल dx। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखें सबसे पहले काम करेंगे, सबके साथ इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ, एक काम बताएं, 1 बाय साइन एक्स कितना होता है cos x, तो कितना आया cos x cot x dx माइनस कुछ नहीं किया, 1 बाय साइन एक्स को लिख दिया कितना cos x, 1 बाय cos x कितना होता है sec x, कितना आया sec x इंटू tan x dx माइनस 3, कॉन्स्टेंट तो बाहर ही आएगा। अभी हमने बताया ना कि tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमने नहीं पढ़ा है, हमने पढ़ा है किसका, sec स्क्वायर एक्स का। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसके टर्म्स में, sec स्क्वायर एक्स के टर्म में। क्या लिखेंगे इसको, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब देखें जितने भी हमने फॉर्मूले लिखे, सबके फॉर्मूले, सबका इंटीग्रेशन में पता है। cos x cot x का कितना होता है बच्चा, माइनस cos x, sec x tan x का कितना होता है sec x, sec स्क्वायर x का कितना होता है tan x। तो सारा इंटीग्रेशन के पहले फॉर्मूले लिखेंगे और फिर अप्लाई करके आंसर क्या लिखेंगे। पहला फॉर्मूला क्या लगाया, इंटीग्रेशन ऑफ cos x cot x, ये बच्चा कितना होता है माइनस cosec x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x कितना होता है sec x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x कितना होता है tan x प्लस c। तो ये 3 फॉर्मूले लगेंगे, बेसिक फॉर्मूले लगेंगे जो हमने पहली एक्सरसाइज में पढ़े थे। अप्लाई करेंगे आंसर, cos x cot x का इंटीग्रेशन कितना होगा माइनस cos x, तो माइनस cos x माइनस sec x tan x का कितना होगा sec x माइनस 3
इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स कितना, tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 x प्लस सी। ये हो गया फाइनल आंसर। अगर आप चाहें तो ब्रैकेट खोल दें, ब्रैकेट खोलिए क्या रहेगा, माइनस कॉस सेक एक्स माइनस सेक एक्स माइनस 3 tan x प्लस 3x प्लस सी। ये बचा होगा क्या आपका फाइनल आंसर। फॉर्मूले के साथ सॉल्यूशन नोट करें तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉस एक्स। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉस एक्स, तो जो डिनोमिनेटर में जो टर्म होता है उसके अपोजिट साइन से हम लोग मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और अपोजिट साइन से डिवाइड भी कर देते हैं। तो करें आप, इससे फायदा क्या होता है, नीचे हमारा फॉर्मूला बन जाता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर कितना है 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे कितना है a प्लस बी a माइनस बी, मतलब 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसका फॉर्मूला को पता होना चाहिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बचा कितना होता है साइन स्क्वायर एक्स। तो कितना है इंडिकेशन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए ये सेम क्वेश्चन हम लोग अप्लाई कर चुके हैं, अभी सॉल्व कर चुके हैं। इसके साथ साइन स्क्वायर एक्स अलग कर लें तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को लिख देना साइन एक्स इंटू साइन एक्स। फायदा क्या हुआ 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स कितना होगा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कितना है बच्चा कॉस अपॉन साइन एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स तो कॉट एक्स इंटू 1 बाय साइन एक्स कॉस एक्स। और इन दोनों के फॉर्मूले हमने बच्चा पढ़ रखे हैं। फॉर्मूले क्या अप्लाई होंगे देखें, मेंशन कर देना साइड में। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स कितना होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। और ये किसका इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ये डी एक्स लगा देना यहां पे। तो दोनों फॉर्मूले अप्लाई करें यहां पे कितना आएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन कितना होगा माइनस कॉट एक्स, फिर कॉसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस कॉसेक एक्स प्लस सी। और ये हो गया बच्चा आपका फाइनल आंसर। नोट कर ले तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोट करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो अभी हमने रेशनलाइज करना सीखा, भाई अप्लाई करें यहाँ पे। सबसे पहले इस पूरे फंक्शन को क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। कैसे, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में जो साइन होगा उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी अपोजिट साइन से क्या कर देंगे डिवाइड। तो यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स है नीचे, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 माइनस कॉस एक्स और डिवाइड भी किससे करेंगे 1 माइनस कॉस एक्स। फायदा क्या होता है इससे कि नीचे हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है किसका a प्लस बी a माइनस बी। तो ऊपर तो फंक्शन क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई होगा। तो यहां पे देखिए आपको फॉर्मूला पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये कितना होगा बच्चा साइन स्क्वायर एक्स। अप्लाई करो तो कितना आया इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाए कैंसिल आउट, इंटीग्रेशन 1 के साथ अलग कर लो, कॉस एक्स के साथ क्या कर लें अलग कर लें। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। और दोनों का ही इंटीग्रेशन हमें पता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स कितना होता है एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स कितना होता है साइन एक्स और लास्ट में क्या लगा देंगे कांस्टेंट सी। और ये दोनों फॉर्मूले मेंशन कर देना। फॉर्मूले कौन कौन से इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स कितना होता है साइन एक्स प्लस सी
और दूसरा फॉर्मूला क्या लगा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कितना होता है x प्लस सी। तो ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर देना, फॉर्मूला मेंशन कर देना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 प्लस 1। सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ जितने भी फंक्शन है, 3 फंक्शन दे रखे और तीनों आपस में सेपरेटेड प्लस माइनस से, सबके साथ इंटीग्रेशन अलग अलग करो। तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स, रूट का मतलब पावर में कितना 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 dx प्लस 5 है बार इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब देखें यहां पे तो x की पावर n का इंटीग्रेशन लग जाएगा, ये 1 dx होता है x, दिक्कत बचेगा किसका, इसका। तो इसके लिए पहले आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का हाफ एंगल का क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है देखो, साइन x का हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है, अच्छा साइन x बराबर होता है 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू में कॉस एक्स बाय 2। तो यहां से अगर देखें साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, हाफ ऑफ साइन एक्स। सबसे पहले अप्लाई करें तो कितना आएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन एक ही साथ एक ही स्टेप पे करना, x की पावर 1/2 dx माइनस यहां से 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो कुछ नहीं किया बच्चा, देखो साइन एक्स बाय 2 इंटू में कॉस एक्स बाय 2 की वैल्यू निकाली, यहां से कितना आया, हाफ ऑफ साइन एक्स, तो हाफ ऑफ साइन एक्स पुट कर दिया। अब हमें तीनों का इंटीग्रेशन पता है, तीनों का इंटीग्रेशन क्या पता है, हमको पता है भैया कि जो x की पावर n होता है इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कितना होता है, x प्लस सी। तो तीनों फॉर्मूले बच्चा अप्लाई करो यहाँ पे, तो कितना आएगा, x की पावर n मतलब x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कितना है, x प्लस सी। तो बच्चा देखो फाइनल आंसर कितना है, 1/2 प्लस 1 कितना होगा, 3/2, ऊपर जाएगा 2/3, तो 2/3 टाइम्स ऑफ x की पावर 3/2 माइनस माइनस प्लस प्लस 1/2 कॉस एक्स प्लस 5x प्लस सी। और ये हो गया बच्चा आपका फाइनल आंसर। नोट कर लेना फॉर्मूले के साथ, नोट करें तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोट करें तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए cos 2x का। बच्चा cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x बराबर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला पहले आप पुट करें, तो पुट करने के बाद फंक्शन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। dx। अब क्या करें बच्चा, यहां पे जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है इसको इस दोनों टर्म्स के साथ क्या कर ले, सेपरेट कर ले, अलग अलग करें। तो कितना आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। होगा क्या, इस कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट, तो क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कितना होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स dx। और हमको इन दोनों का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला मेंशन करें पहले। फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर dx, इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। और दूसरा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx, इसका क्या फॉर्मूला होता है बच्चा, tan x प्लस
सी। ये दोनों यहाँ फॉर्मूले आप पुट करें और आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा आपको। क्या आएगा? कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना? माइनस कॉट एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स का कितना? tan x प्लस सी। और ये हो गया बच्चा फाइनल आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक का पढ़ाई करते रहें। नोट कर ले इसको।